सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके सामने आप देख सकते हो ये है RTX का BTO वर्जन, जो कि मैंने 17 अक्टूबर को बुक किया था। बहुत लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका करने वाला हूँ राइड रिव्यू, बताऊँगा सारी चीज़ें, वाइब्रेशन, क्रूज़ कंट्रोल, क्विक शिफ्टर कैसे काम कर रहे हैं और गाड़ी कितनी बढ़िया है। पिलियन भी हमारे साथ में बैठेंगे जिनका 70 kg वेट है, मेरा 90+ kg है। दोनों लोग बैठ करके चलाएंगे, देखेंगे कंफर्टेबल है कि नहीं, वाइब्रेशन कितना है कितना नहीं, सारी चीज़ें बात होगी। साथ में मैंने बैग लिया हुआ है बीच में, और ये भी बैठेंगे बैग टांग करके, तो कंफर्टेबल हो रही है कि नहीं, सीट सफिशिएंट है पिलियन के लिए नहीं, वो भी हम बात करेंगे। एंड इवन साथ में हम बात करेंगे कि इनके फुट पैक्स में कितने वाइब्रेशन आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में हम दोनों मिल के बात करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए चलाते हैं गाड़ी को बिना किसी देरी के। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो गोप्रो हीट होने के चांसेस ज़्यादा है। चलो, गाड़ी का सस्पेंशन तो अच्छे हैं, ठीक है, चलाया है मैंने बहुत अभी तक। अब देखते हैं, थोड़ा सा इधर चलाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे हाईवे में देखते हैं क्रूज़ कंट्रोल और क्विक शिफ्टर वगैरह कैसे काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं फील हो रहा, ठीक है, तो राइडर को वाइब्रेशन नहीं हो रहा। और जैसे कि फीडबैक मुझे मिला था पिलियन से कि पिलियन में वाइब्रेशन ज़्यादा है, वो हम एंड में आपको बताएंगे और पूछेंगे अपने पिलियन से कि सच में इतने वाइब्रेशन है कि नहीं। इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और है, इसमें फॉल्स न्यूट्रल बहुत होता है, ठीक है, कभी चौथे गियर में हो जाएगा, कभी 5वें गियर में हो जाएगा, मतलब 5वें गियर रहेगा लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, न्यूट्रल में चली जाएगी। आपको न्यूट्रल दिखेगा नहीं, बट वो फॉल्स न्यूट्रल होता है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा ऑफ रोड जो है, यहाँ पे गाड़ी में मिट्टी बहुत हो जाती है मेरे, और बहुत ही बढ़िया चल रही है गाड़ी। इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है तो एक प्लस पॉइंट है। कंप्रेशन डैम्पिंग और रिबाउंड डैम्पिंग को मैं सेट कर सकता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी मिल जाती है आपको 200 mm की। अर्बन में पावर थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू टूर, ज़्यादा साउंड करती है, बट जो टूर मोड है उसमें थोड़ी सी अच्छी पावर मिलती है। अब देखना ये है कि टूर में वाइब्रेशन होते हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है जब ज़्यादा पावर लॉक हो रही है मोड में, अर्बन में, इसलिए वाइब्रेशन आ रहे हैं। वो हम चेक कर लेंगे, एक बार पूछ भी लेंगे पिलियन से। पावर डिलीवरी लीनियर है, एकदम से आपको अर्बन में पावर नहीं मिलती, अभी टूर में भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अर्बन में बहुत लीनियर पावर मिलती है एंड माइलेज भी अच्छा मिलता है। ऑल्दो अभी मुझे जो सिटी में माइलेज मिल रहा है, अभी दिखा रहा है 23, तो 23 का माइलेज है मेरी राइडिंग स्टाइल में और सिटी के ट्रैफिक में। शॉकर तो अमेजिंग है यार, बाउंसिंग है एकदम, कार वाली फील मिलती है। टर्निंग की बात करूं, टर्न भी बहुत बढ़िया हो जाती है, कोई आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि कॉन्फिडेंस चला गया। बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है, टायर बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं, हीरो ग्रिप के, TVS के, ऑल टेरेन टायर्स हैं। अब आ गए हम लोग थोड़ा सा हाईवे में, अब देखते हैं कि कितना वाइब्रेशन मिल रहा है। अभी चौथे गियर में हूँ मैं, और क्विक शिफ्टर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो, क्विक शिफ्टर मैंने अभी लगाया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये देख सकते हो। रही बात जो हवा है ना, मेरे हेलमेट में बहुत आ रही है। मैं 85 पे चल रहा हूँ, मेरे हेलमेट में हवा आ रही है और मेरा सर यूं हो रहा है। 87 में मुझे फुट पे वाइब्रेशन पता चल रहा है, ठीक है, कैमरा चल रहा है ना भाई, हाँ चल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे पैर में पता चल रहा है, और पिलियन के तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे होंगे, वो हम पूछेंगे उनसे। अर्बन में हूँ इस समय, ठीक है। अब इसको हम करते हैं टूर में, देखते हैं क्या पता टूर में थोड़ा सा वाइब्रेशन कम हो जाए क्योंकि पावर ज़्यादा मिलेगी। अब हमने कर दिया है इसको टूर पे मैं फील कर पा रहा हूँ वाइब्रेशन नहीं, कोई कम नहीं है, उतना ही वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है। टूर पे भी वाइब्रेशन उतना ही है, मतलब कोई यहाँ पे एडवांटेज नहीं मिला। और बहुत
वाइब्रेशन है भाई। अभी मैं 100 पे जाता हूँ, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है भाई। अगर मैं अपनी गाड़ी से कंपेयर करूँ जो कि है सुजुकी वी-स्ट्रॉम, विजिबिलिटी अच्छी है, वाइब्रेट करते हैं मिरर, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन हल्के फुल्के। वाइब्रेशन बहुत मिल रहा है भाई। एंड जो हवा कट के यूं आ रही है ना मेरे को, देखते हैं एक बार भगाते हैं इसको। हाई स्पीड अलर्ट। अभी इस समय छठे गियर में मैं 90 पे चल रहा हूँ, 94 पे। यस, वाइब्रेशन बहुत गजब है, बहुत गजब वाइब्रेशन है। ओह भाई साहब, ये रोड ख़राब थी, यहाँ पे कितना बढ़िया काम किया इसके सस्पेंशन ने। ये देखो, ओ भाई साहब, ये ऐसे गजब सस्पेंशन के लिए तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ। बाकी वाइब्रेशन तो बहुत है। कंपेयर करता हूँ मैं अगर वी-स्ट्रॉम से, वाइब्रेशन मिल रहे हैं। अब देखते हैं पहले सर्विस के बाद वाइब्रेशन कम होते हैं कि नहीं। बाकी आप इसको आराम से क्रूज़ कर सकते हो 100 पे, बट स्टिल वाइब्रेशन को अगर आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है तो कर सकते हो। एंड जो विंड ब्लास्ट है मुझे बहुत पड़ रहा है, मेरे शर्ट ऐसे हो जा रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है विंड ब्लास्ट को लेकर के। इसका जो विंडशील्ड है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसके एरोडायनेमिक्स उतने अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। विंड बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही है, मेरी 5.8 हाइट है, उस हिसाब से 74 पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है इस गाड़ी में, देख सकते हो। अब मैं इसको 100 पे भगाऊँगा और 100 पे देखूँगा इसको स्ट्रेस मिलता है कि नहीं, अगर मैं लगातार चलाता हूँ। ठीक है, स्टे ट्यून। ये मैं आ गया हूँ, ये 100 पे आ गई, देख लो 100 पे आ गई है। और एक बार और ये आ गई 100 पे। अभी मुझे बहुत फील हो रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। क्या बोलना चाहते हो? एक्चुअली जब 38 100 से 45 या फिर 5-4 RPM तक जा रहा है तो पीछे बहुत ज़्यादा बजिंग फील होती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन जैसे 100 पे पहुँच रहे हो आप 90, जैसे मतलब 5,000 RPM के ऊपर जा रही है, स्मूथ हो जा रही है, स्मूथ। लेकिन मुझे वाइब्रेशन लग रहा है पैर पे, 5,000 के ऊपर आपको लग रहा है? हाँ, मतलब 100 पे था, पैर पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है। इससे मेरे को नहीं फील हो रहा है। हाँ, एंड इवन वी-स्ट्रॉम जब चलाता हूँ ना, तो जो हवा आती है ना पैर पे नहीं पड़ती है, इसकी हवा डायरेक्ट पैर पे पड़ रही है, जो कि अच्छी बात भी है। ठीक है, ज़्यादा गर्मी होगी तो हवा लगती रहेगी, बट बहुत अजीब सा फील आ रहा है वो हवा लग रही है तो। मेरे को पीछे अनकंफर्टेबल तब फील हो रहा है जब 38-100 RPM पे आप जा रहे हो 5,000 तक, हाँ। बीच में मेरे को दिक्कत हो रही है। अच्छा, 5 के बाद नहीं हो रही है, 100 पे नहीं हो रही थी। स्मूथ हो जा रही है। ओके, चलो अब एक बार आप लोग को टेस्ट करके दिखाता हूँ। एक बार देख लेता हूँ, कैमरा अपना चल रहा है बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा इसका क्रूज़ कंट्रोल को सेट करेंगे पहले। यहाँ पे सिस्टम एरर बता रहा है क्रूज़ कंट्रोल पे। अब ये क्यों होता है मुझे नहीं पता भाई, सिस्टम एरर आ रहा है क्रूज़ कंट्रोल पे। एक बार हम बंद करके फिर से ऑन करते हैं, मे भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो भाई ये जो है थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको कोई बताएगा नहीं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्रूज़ कंट्रोल। 40 के ऊपर सिस्टम एरर बता रहा है क्रूज़ कंट्रोल। 1 मिनट जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल का कुछ एरर ही आ रहा है यार इसमें। किया मैंने तो भाई, ये जो है ना, ये सीन मुझे नहीं समझ में आता है। व्हीकल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई शिफ्टर है, क्रूज़ कंट्रोल का एरर आ रहा है, आप लोग देख लो। अब ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, ठीक है, ये चीज़ बड़ी होती है। अब देखो मैंने पूरा बंद कर लिया सिस्टम। अब एक बार हम इसको ऑन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा चलो बंद कर दिया। चलो अब देखते हैं। एक्टिव ब्रेक, हाँ अब लगा है।
तो देख सकते हो सिस्टम का एरर। अभी देखो क्रूज़ कंट्रोल पे लगा देता हूँ मैं, और ये क्रूज़ कंट्रोल पे लग चुकी है। बहुत ही सिंपल था, बटन दब गया था, बट वो ऐसी प्रॉब्लम अगर बार बार आएगी तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अभी देखो 51 पे मैंने क्रूज़ कंट्रोल किया हुआ है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं गियर को चेंज करके। ठीक है, क्विक शिफ्टर है इसमें, तो गियर को चेंज करने का डिसएंगेज होता है कि नहीं। ये देखो गियर चेंज किया, कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है क्रूज़ कंट्रोल में। अब मैं क्रूज़ कंट्रोल को बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, देखो चौथे गियर पे फिर से गियर चेंज किया मैंने, 5वें पे गया हूँ, अप कर रहा हूँ अभी मैं। अब अप करने के बाद इसको मैं डाउन करके देखूँगा। ठीक है, पहले और स्पीड बढ़ा लेते हैं। अब ये देखो छठे गियर पे चला गया हूँ। क्रूज़ कंट्रोल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और देखते हैं स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। देखो क्रूज़ कंट्रोल की स्टेबिलिटी कितनी बढ़िया, मेरे दोनों हाथ यहाँ पे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो साइड हो जाते हैं गाड़ी आगे। तो ये देखो दोनों हाथ मेरे हैंडल पे नहीं है, और बढ़िया एकदम स्टेबल चल रही है गाड़ी। पर थोड़ा उधर भाग रही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। चलो अब इसका गियर चेंज करके देखते हैं डाउन शिफ्टिंग। ठीक है, अब मैं डाउन करूँगा, तो डाउन शिफ्टिंग में भी आप देख सकते हो गियर जो है लग रहा है क्विक शिफ्टर क्रूज़ कंट्रोल में, और क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज नहीं हो रहा। ये बहुत ही अच्छी बात है यार। ठीक है, अब इसको डिसएंगेज करने के लिए बस मुझे ब्रेक दबाना है, और देख लो भैया कैमरा चल रहा है। तो आप लोग ने देखा ना क्या इसमें बढ़िया दिया हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल चलता है। अगर आप ब्रेक वगैरह जो भी है नहीं दबाते हो और कुछ शिफ्टर चेंज करते हो तो क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज नहीं होता है। बढ़िया। बाकी सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। मुझे जो बातें सही नहीं लगी वो इसका जो विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा है। ठीक है, मेरे सर पे 5.8 हाइट पे, एंड वाइब्रेशन मिल रहे हैं पैर पे 5000 आरपीएम पे, 4000 से 5000 आरपीएम पे, 6000 आरपीएम पे गायब हो जा रहे हैं। एक बार हम फिर से भगाएंगे और भगा के देखेंगे कि गायब होते हैं फिर से कि नहीं। अब हम गाड़ी को चलाएंगे, 100 पे क्रूज़ करेंगे, देखते हैं 100 पे क्रूज़ करते हैं तो क्या दिक्कत आती है कि नहीं। 100 के ऊपर मतलब क्रूज़ कंट्रोल तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, और इसके क्विक शिफ्टर भी। ब्रेकिंग अच्छी है इस गाड़ी की, तो कॉन्फिडेंस मिलता है अच्छा। लॉन्ग जर्नी के लिए बढ़िया स्पीड मिलती है। टॉप स्पीड तो अच्छी नहीं है इसकी। अब मैं 100 के ऊपर ही क्रूज़ करने वाला हूँ। सस्पेंशन अच्छे हैं। के ऊपर जा रही है तो वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। हवा लेकिन बहुत ज़्यादा मिसमैनेज है इसमें, मतलब जो विंड आ रही है इस पर लड़ करके पेट की तरफ आ रही है और मेरी शर्ट को हवा में कर दे रहा है, मतलब पेट बाहर आ जा रहा है मेरा। तो थोड़ा सा हवा का जो मतलब एरोडायनेमिक है, थोड़े से मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बढ़िया है। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं और आपको बताते हैं सारी बातें कि इस गाड़ी में क्या बढ़िया है क्या नहीं बढ़िया। पिलियन से उससे सवाल पूछेंगे कि पिलियन पीछे बैठा था तो कैसा आया फील, कंफर्ट था कि नहीं था, सारी बात आपसे करेंगे। बाकी सारी वीडियोस जो मैंने रिव्यू वगैरह किया हुआ है, ये राइड रिव्यू था, तो राइड रिव्यू का जितना भी प्रोज एंड कॉन्स है वो हम एंड में बात करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ अभी हम लोग ने राइड करके आ चुके हैं और जैसा कि मैंने राइडिंग के दौरान आप लोगों को बताया क्या क्या चीज़ें हो रही हैं गाड़ी में। सबसे पहली बात तो यार, जब मैं इसको चला रहा हूँ ना 80 के ऊपर जब जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट मेरे हेलमेट में पड़ रहा है और मेरा हेलमेट ऐसे हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट पड़ रहा है इसमें, और मैं वाइज़र को खोल के चला ही नहीं सकता हूँ, इतनी ज़्यादा ऐसे हो रही है कि मेरे चश्मा भी हिल रहा है अंदर। तो मैं अगर बात करूँ इसका जो एरोडायनेमिक है ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा कटिंग नहीं है। अगर मैं बात करूँ वी स्ट्रॉम में ऐसे नोक की तरह आगे फेंडर दिया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है विंड बहुत ज़्यादा कटता है, क्योंकि उसका विंडशील्ड इससे छोटा है। उसके बावजूद मेरे आँख में इतना ज़्यादा हवा नहीं आता और मेरे हेलमेट ऐसे तो नहीं होता है।
तो ये थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है और उसके लिए मुझे गाड़ी को मॉड करना पड़ेगा, विंडशील्ड को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, वो आफ्टर मार्केट में आगे चल करके लगा लूँगा। फ़िलहाल हमारे साथ में है जो पिलियन भाई, उनसे पूछेंगे क्योंकि पिलियन में मुझे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिल रहे थे और फुट रेस्ट में भी वाइब्रेशन थे, उसके ग्रैब हैंडल में भी वाइब्रेशन थे और जब मैं 80 पे जा रहा था तो मेरे राइडर फुट पैक्स में भी वाइब्रेशन आ रहे थे। तो क्या कहना है पिलियन का, एक बार पूछ लेते हैं। तो भैया निकेत भाई बताओ। है एक्चुअली जब गाड़ी 3800 के आसपास चलती है, 3800 आरपीएम के पास, और जाती है 5000 आरपीएम तक, तो उसके बीच में फुटपैक्स पे और जहाँ आप बैठते हो पूरा ग्रैब हैंडल लेके जो उनका असेंबली है वहाँ तक आपको प्रॉपर फील होगा कि मतलब वाइब्रेशन आ रहे हैं और पैर में भी वाइब्रेशन आते हैं। बट जैसे 5000 आरपीएम के ऊपर जाती है वाइब्रेशन ख़त्म होने लगते हैं और 100 की स्पीड तक गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाती है। बहुत सारी बाइक्स में ऐसे होता है कि इनिशियल में वाइब्रेशन नहीं होता, जब आप ऊपर जाओगे तब वाइब्रेशन होता है। इसमें इनिशियल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ऊपर जाके स्मूथ हो जा रही है। बाकी राइडर क्या कहना चाहते हैं वो आप सुनो। तो जैसे कि भाई ने बताया कि वाइब्रेशन 5000 आरपीएम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। मेरे ख्याल से 80 के ऊपर जब जाती है गाड़ी तब वाइब्रेशन ख़त्म होते हैं। बट राइडर के जो फुट पैक्स है ना, वो इनिशियल में इतने वाइब्रेशन नहीं आते हैं, ख़त्म होने के बाद मतलब 90 के ऊपर जाने के बाद वाइब्रेशन मुझे पैर में फ़ील हो रहे थे। फिर हाँ 100-105 के बाद मुझे वाइब्रेशन कम हो गए। तो इशू है, वाइब्रेशन है। ये फ़ील आपको वी-स्ट्रॉम में देखने को नहीं मिलेगा। वी-स्ट्रॉम की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कंपैरिजन, इसको थोड़ा चला लूँ पहले। जैसे कि मैंने बताया गियर बहुत ज़्यादा फॉल्स न्यूट्रल कर रहा है, ये बहुत इशू मेरे को देखने को मिला। आपने देखा होगा क्रूज़ कंट्रोल में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्रूज़ कंट्रोल नहीं एंगेज कर रहा था, एरर बता रहा था। फिर मैंने गाड़ी 2 बार बंद की, फिर ऑन किया, तब जाके क्रूज़ कंट्रोल काम किया। बाकी क्रूज़ कंट्रोल काम तो बढ़िया कर रहा, बट ये प्रॉब्लम देखने को मिली। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे, कंफर्ट लेवल कैसा था पिलियन के लिए अगर सस्पेंशन को देखें, क्योंकि एडजस्टेबल सस्पेंशन इसमें है और ट्रैवल भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने और हाँ एक चीज़ और, बैग भी था, तो उस हिसाब से आपको क्या कहना है? बैग के हिसाब से तो मतलब इतना डिस्कम्फर्ट नहीं फील हुआ। अगर बीच में बैग है तो ठीक है, आप चल सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, बहुत लोगों ने RTX पहली बार खरीदी होगी, उनको क्या होगा ना कि वाइब्रेशन नहीं फील हो रहा होगा। जब हम लोग की बात सुन रहे होंगे वो लोग कह रहे होंगे वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी या तीसरी बाइक चलाते हो, जैसे स्विच कर रहे हैं हम लोग वी-स्ट्रॉम से, तो हम लोगों को वाइब्रेशन फील हो रहा। अगर आपकी पहली बाइक है तो आपको नहीं फील होगा। और बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो इनफील्ड चला रहे हैं, उनको वाइब्रेशन फील होता है तो कहेंगे वाइब्रेशन नहीं है। वैसे इसमें भी अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर चला रहा है तो उसको नहीं फील होगा। बट हम लोग रेगुलरली बाइक्स चेंज करते हैं तो हम लोग को प्रॉपर फील हो रहा है। एंड एक चीज़ है, कंफर्ट अच्छा है। सीट का कुशन थोड़ा सा मतलब और सॉफ्ट होता तो ज़्यादा बेटर होता। वी-स्ट्रॉम का सॉफ्ट है, इसका थोड़ा सा हार्ड है। आई थिंक फैब्रिक थोड़ा हार्ड है इसका, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हार्ड फील होता है। बट थोड़ा सा गर्म भी हो रहा था। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा चलेंगे 17-18 किलोमीटर, उसमें मुझे पीछे गर्म फील होने लगा था सीट पे। तो अगर थोड़ा हम लोग मॉड करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, सीट कवर चेंज करेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा कंफर्ट बढ़ेगा सीट उसका। पे जो फैब्रिक दिया हुआ है ना, वो बहुत जल्दी बम को हीट कर दे रहा है। अगर वी-स्ट्रॉम में यहीं मैं बैठूँ, अगर 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ जाता हूँ, तो बम गर्म नहीं होता। मतलब धीरे हल्का होता है, बट इतना नहीं होता जितना इसके आधे घंटे में हो गया। मतलब आप लॉन्ग जर्नी में जाओगे तो आपका बम गर्म जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट आपको मिल सकता है लॉन्ग टूर में। साथ में जैसे भाई ने बताया कि बैग रखने के बाद डिस्कम्फर्ट नहीं था। वी-स्ट्रॉम में इससे बेटर है, ज़्यादा मतलब स्पेस इससे है। ज़्यादा स्पेस। तो वी-स्ट्रॉम बहुत सारे मामलों में अच्छी है, बट ऐसा नहीं कहूँगा कि RTX बेकार है। आप लोग बोलेंगे कि तो ये क्यों ले ली, उसके बारे में मैं वी-स्ट्रॉम वाली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल ये थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी राइड में। बाकी अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना हो तो बता सकते हैं, क्योंकि मैं राइडिंग के दौरान तो बता ही चुका हूँ। पिलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ बताना चाहते हैं? पिलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मतलब वही, अगर आप वाइब्रेशन मैनेज कर ले जाते हो तो बेटर है। सीट थोड़ी हार्ड है, वो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप सस्पेंशन की बात करो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब इतने ख़राब रास्तों पे भी वो जब गाड़ी ऐसे कूदती है तो ऐसा नहीं आपको कहीं भी झटका, मेरे को कभी भी बैक में एकदम झटका महसूस नहीं हुआ, मुझे कभी भी पेट पे झटका महसूस नहीं हुआ। इवन बहुत सारी बाइक्स हम लोगों ने राइड करी है, जब मैं पिलियन बन के बैठ रहा था तो मेरे नेक पे भी वो आ रहा था कि XSR में हम लोग जर्क बहुत ज़्यादा आ रहा था। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। इवन हेलमेट भी हम लोग का काफ़ी भारी है, बट कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। तो वाइब्रेशन आपको मैनेज करना पड़ेगा। सीट तो आप मॉड ही कर सकते हो। और TVS की बाइक्स में एक चीज़ देखने को मिलती है कि शुरू में वाइब्रेशन होता है, फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा बेटर होता है। मेरी रॉनिन के साथ भी था और इसमें भी मुझे लगता है बेटर होना चाहिए, क्योंकि कुछ RTX में बेटर हुआ है। देखते हैं।
देखते हैं अभी सर्विस का टाइम जैसे ही आएगा तो आप लोग को उसके बारे में बताएंगे। हाँ, एक बात बता दूं यार, हीट की जो मैंने बताया हीट इशू है। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने बताया था हीट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, चली जा रही है नीचे से। तो भाई वो तो उन लोगों ने ठंडी वाली जगह पे बनाया था, अभी गर्मी हो चुकी है तो गर्मी में पूरा हीट पता चल रहा है, मेरे थाइज़ में भी हीट पता चल रही है। एंड देखते हैं ये पहली सर्विस के बाद हो सकता है हीट कम हो जाए, जैसा होता है बहुत सारी गाड़ियों में, इसमें भी मे बी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन भाई कंफर्टेबल बहुत है, और जो चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं तो इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हर बाइक्स में होती हैं, तो लोग उसको कंफर्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मॉड करते ही हैं, वो हम भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो स्टे ट्यून रहिए केसी व्लॉग के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट में पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ। बाय बाय।